अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल में हेडिंग्स क्या होती हैं और उसमें हम पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं और पैराग्राफ क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने कोड की जानब जाते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम फाइल बनाई थी हम उसी को ओपन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि मैंने उसको डी ड्राइव में रखा था। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्टली सब्लाइम से ओपन करना चाहते हैं तो सब्लाइम में भी हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, तो मैं सब्लाइम को ही ओपन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको पहले से ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कोड ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पे आप फाइल देख रहे हैं lecture1.html की फाइल है। अभी हम इसको बिल्कुल कॉपी करते हैं। एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल। जैसा मैंने तरीकेकार बताया था आपको, सेव एज lecture1 है, मैं इसको lecture2 के नाम से सेव कर देता हूँ लाइक दिस lecture2। और आपने उसके आगे एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, .htm लगा लें या .html लगा लें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो आपको जोन सी प्रॉपर्टी लगती है आप उसके मुताबिक उसमें एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं .html लगा रहा हूँ और उसको मैं स्टूडेंट्स सेव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स साथ ही मैं इसको कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। lecture1 और ये lecture2 भी हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आइए इसको हम ब्राउज़र में रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास ये दिखता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास lecture2 की फाइल ये मौजूद है, और इस पे जो हम ओपन करेंगे इसको तो ये हमारे पास हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमारे पास ये फाइल ब्राउज़र में ओपन हो चुकी हुई है। तो जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, क्या चीज़ बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। HTML के टैग इनक्लोज होता है हमारे पास। जो भी हम अपना कोड करते हैं वो इस प्रॉपर HTML के टैग के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। आगे हेड का टैग स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल हमारे पास हिस्सा जो कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है हेड का। ये सेक्शन ओवरऑल स्टूडेंट्स हमारे पास हेड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स टाइटल। टाइटल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं ये हमारे पास टाइटल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम बॉडी के बारे में। इस बॉडी में स्टूडेंट्स हम जो भी लिखते हैं हमारे पास वो ये इस सेक्शन में आएगा। लाइक ये सेक्शन हमारे पास बॉडी का सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो भी सेक्शन स्टूडेंट्स है इसको हम क्या कहते होते हैं, ये बॉडी के सेक्शन है। आइए हम इसमें कुछ लिखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बॉडी में किस तरीके से शो होगा। मैं लाइक यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ सैयद मुदस्सिर। मैं इसको सेव करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपने कंट्रोल एस से सेव करना है या कहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास लिखा गया माई नेम इज़ मुदस्सिर। यहाँ पे क्यों लिखा गया कि स्टूडेंट्स मैंने इसको लिखा है बॉडी के टैग के अंदर। मतलब अब बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका ओवरऑल इस हिस्से में नहीं इस बॉडी में शो होगा। तो इस चीज़ से आपने सीखा है कि हेड हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है, जबकि बॉडी स्टूडेंट्स हमारे पास ये ओवरऑल ये जो पार्ट होता है वह पेज का वो हमारे पास क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है हमारा HTML की हेडिंग्स के बारे में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स HTML की हेडिंग्स क्या होती है। हेडिंग स्टूडेंट्स बेसिकली HTML में हमारे पास 6 तरह की होती है। और हेडिंग लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक हेडिंग लिखता हूँ H1। लाइक H1 का टैग हम ओपन करते हैं और इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज हो गया। मैं तो लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से जाके स्टूडेंट्स मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये बात याद रहे कि पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये काफ़ी बोल्ड भी है और उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हेडिंग 1 है। तो इसी तरह हम H1 से लेके H6 तक टैग लगा सकते हैं। अब वो किस तरीके से लगा सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। मैं टैग लगाता हूँ और आप उसके बारे में खुद ही बआसानी समझ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स, हमने इसमें 6 तरह की हेडिंग्स लिख ली। एक H1 है, H2, 3, 4, 5 अप टू 6। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बताता हूँ। पहले मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सब हेडिंग्स दिखती किस तरीके से हैं, ताकि आपको इसमें डिफरेंस खुद ब खुद मालूम हो और आप इसको जज कर सकें कि इन हेडिंग्स में क्या फ़र्क है। आइए हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं
तो आप स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा, देखें कि हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 छोटी, 3 उससे छोटी, 4, 5, 6, तो हेडिंग 6 स्टूडेंट सबसे ज़्यादा छोटी है। मतलब कि जैसे जैसे आप अपने टैग को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक 1, 2, तो आपकी हेडिंग्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हम H1 से लेके H6 तक लगा सकते हैं, और H7, H8 कोई हेडिंग्स नहीं होती। तो ये बात याद रखिएगा कि हेडिंग हमारे पास सिर्फ 6 तरह की होती हैं, H1 से लेके H6 तक होती हैं, और आप इन हेडिंग्स को जहाँ अप्रोप्रिएट का यूज़ होता है हम उसके मुताबिक यूज़ करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आपने H1 यूज़ करना है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी यूज़ करना है, ये आपकी स्टूडेंट्स की मर्ज़ी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो उम्मीद है कि आपको हेडिंग्स की समझ आई है। तो आप इसको मैं वक्ती तौर पे भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है मैं आपको भी बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसको मैंने वक्ती तौर पे कमेंट कर दिया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इधर एक हेडिंग लिखते हैं H1। मैं इधर लिख देता हूँ लाइक इंट्रोडक्शन टू HTML। इसको हम सेव करते हैं और ये लाइक यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ है। ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स हेडिंग है, मैंने H1 यूज़ की है, आप जो सी हेडिंग चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि हम पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं। स्टूडेंट्स HTML में पैराग्राफ लिखने के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, और इसको हम कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब इस P टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक पैराग्राफ का हिस्सा होगा। मैं लिखता हूँ HTML इज़ द हाइपर टेक्स्ट, मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें हम और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस, और इसके बाद हम लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं और लिख लेते हैं कि HTML is used to build the structure of every वेबसाइट। ठीक है, काफ़ी इतना हम इसको अभी वक्ती तौर पर लिखते हैं और स्टूडेंट्स इसको हम सेव कर देते हैं। आइए अपने ब्राउज़र की तरफ आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ गया HTML इज़ द हाइपर टेक्स्ट मार्क। अब आप गौर ये करेंगे कि स्टूडेंट्स ये थी हेडिंग, और इस हेडिंग के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का साइज़ एज़ कम्पेयर टू हेडिंग काफ़ी स्मॉल है, और आप ये चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स, HTML में या कोई भी आप जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें हेडिंग का साइज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है जबकि पैराग्राफ छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको उम्मीद है कि समझ आई है कि हम HTML में जो पैराग्राफ है उसको लिखने के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, जबकि हेडिंग है उसको हम H1 से लेके H6 तक अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रहे, यहाँ पे देखें HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ तक लिख के मैं नेक्स्ट लाइन पे गया हूँ, जबकि यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो इस बात की अपनी हरगिज़ परेशानी नहीं लेनी। हम इस P टैग के अंदर जितनी मर्जी बेसिकली यहाँ पे मैं लाइन्स यूज़ करूँगा, आपने इसके अंदर जो भी लिखा है वो एक सिंगल लाइन में ही आएगा। मैं लाइक इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। जब तक इसका ये यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट्स, मतलब कि लाइन कंप्लीट नहीं होगी उसके विड्थ के मुताबिक, तब तक ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा। हाँ, उसके भी तरीक़ेकार हैं, अगर आप न्यू लाइन में जाना चाहते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसको सेव कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से रिफ्रेश करें, ज़रा गौर करें, यहाँ पे आके जब तक उसको आगे उसने न्यू लाइन में कर दिया। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी एक तरीक़ेकार है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ आया। अगर आपको किसी किस्म का कुछ सवाल है स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।